Hello everyone, welcome to my channel Learning Sport by Mehak. Today our topic is difference between direct tax and indirect tax. तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये समझने से पहले समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स होता है जो पैसा हम जैसे लोग, जनरल पब्लिक, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में रहने वाले लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है टू प्रोवाइड दी पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो टैक्स is nothing but money that people have to pay to the government which is used to provide public services जैसे कि मिलिट्री सर्विस, पुलिस सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रोड्स और ब्रिजेस को मेंटेन करना, बिल्ड करना, ये सारी पब्लिक सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को, जो सिटीजन्स हैं इंडिया में रहने वाले। तो एक तरह से टैक्स जो है वो पैसा है जो जनरल पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है और गवर्नमेंट उसे यूज करती है टू प्रोवाइड दी पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, टैक्स जो है बेसिकली हमारी कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि जनरल पब्लिक करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मेरे पे टैक्स लागू हो रहा है तो मुझे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और टैक्स जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो एक तरह से क्वांटम ऑफ टैक्स किस पे डिपेंड करता है, मतलब कितना टैक्स पे करना है, कितना नहीं पे करना। कैपेसिटी टू पे, मतलब जो लोग ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है तो उनपे हाई रेट ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है, जिनकी इनकम कम है तो उनपे लो रेट ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है, तो क्वांटम ऑफ टैक्स डिपेंड करता है कैपेसिटी टू पे। ठीक है, और टैक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो क्यू, मतलब यहाँ पे कंसीडरेशन का कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जैसे सपोज हम किसी रिटेलर के पास जाते हैं, ठीक है, एक बुक क्यों ना परचेज करने जाएं तो बुक हमारे लिए कंसीडरेशन होती है और बुक के लिए हम जो पैसा पे करते हैं वो उस रिटेलर के लिए कंसीडरेशन होता है। बट टैक्स के केस में ऐसा नहीं है, कंसीडरेशन कुछ नहीं है। ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं बट गवर्नमेंट की तरफ से हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा उस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। So next is difference between direct tax and indirect tax. तो direct tax और indirect tax जो है, टैक्स की दो टाइप्स है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे दो पर्सन होते हैं, एक तो टैक्स पेयर और टैक्स बियरर। ठीक है, मींस जहां पे टैक्स पेयर होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, टैक्स बियरर मींस जो एक्चुअल में टैक्स बियर कर रहा है, जिसपे टैक्स लागू हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स पेयर और टैक्स बियरर जो है सेम पर्सन है, मतलब जिसपे टैक्स लग रहा है वही गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल है इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है साल की, ठीक है, तो वहां पे उस इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? मैं टैक्स पे करूंगी। ठीक है, तो वो एक तरह से डायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर। ठीक है, जो टैक्स पे कर रहा है उसी पे टैक्स इम्पोज भी हो रहा है। इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन whom it is imposed, और इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। और यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स जो है हम किसी और पर्सन पे शिफ्ट या ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स
होता है जहां पे बर्डन ऑफ टैक्स जो है शिफ्ट होता है, मींस indirect tax, the incidence of tax is passed on at every stage till the commodity finally reaches the consumer. indirect tax की बेसिक जो एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स और सर्विस टैक्स। अभी अगर हम बात करें, सपोज मैंने कोई गुड्स परचेज किए, ठीक है, सपोज मोबाइल फोन परचेज किया, तो मोबाइल फोन पे जो जीएसटी लग रहा है तो वो मैं बिल के साथ ही रिटेलर को पे करूंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से जा रहा है, मैं पे कर रही हूँ, ठीक है, बट क्या मैं डायरेक्टली पे कर रही हूँ, नहीं, मैंने टैक्स पे किया रिटेलर को, रिटेलर आगे पे करेगा अपने इंटरमीडियरी या डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है पास ऑन किया जाता है एट एवरी स्टेज टिल द कमोडिटी फाइनली रीचेज द कंज्यूमर, ठीक है। तो finally it is the consumer who bear the incidence of indirect tax burden. तो यहाँ पे indirect tax can be shifted to the another person, ठीक है। तो यहाँ पे indirect tax एक तरह से शिफ्ट हो जाता है, मतलब जैसे रिटेलर है, रिटेलर एक तरह से टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, बट एक्चुअल में वो टैक्स किससे कलेक्ट कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर से, जिससे उसने गुड्स या सर्विसेज सेल किए हैं, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है डिफरेंस। अभी ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस और इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है सेम पर्सन पे ही लगता है, मतलब कि जो टैक्स बेयर कर रहा है और जो टैक्स पे कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स के केस में वो सेम ही पर्सन होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी और पे है बट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसी और पे है। मींस जैसे टैक्स पे रिटेलर या मैन्युफैक्चरर कर रहा है गवर्नमेंट को, बट टैक्स एक्चुअल में बियर कौन कर रहा है, कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन ऑफ टैक्स जो है शिफ्ट कर लेते हैं। इसके एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है जीएसटी। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव इन नेचर है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज हायर फॉर द टैक्स पेयर हैविंग हायर एबिलिटी टू पे टैक्स। मींस यहाँ पे जिस कैपेसिटी टू पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। अगर एबिलिटी टू पे मेरी हाई है तो हाई रेट ऑफ टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, बट अगर मेरी इनकम जो है लो है, कैपेसिटी टू पे और एबिलिटी टू पे लो है, तो लो रेट ऑफ टैक्स मेरे पे लागू होगा, जिसका मतलब है प्रोग्रेसिव इन नेचर। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर है। सपोज अगर हम जीएसटी की बात करें, अगर हम कोई मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं तो उस पे 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो अगर मेरी इनकम 10 लाख है, चाहे मेरी इनकम 1 करोड़ है, ठीक है, तो वहां पे मुझे उस मोबाइल फोन पे 18% ही जीएसटी पे करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मुझे ज्यादा रेट पे करना है, अगर लो है तो लो रेट पे करना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव इन नेचर है, मतलब person consuming goods will have to bear equal burden regardless of capacity to bear tax, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स पेयर और टैक्स बियरर। टैक्स पेयर और टैक्स बियरर डायरेक्ट टैक्स के केस में सेम ही पर्सन होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स पेयर कोई और होता है, बट एक्चुअल में टैक्स बियरर जो है फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स जो है हमारे कंज्यूमर पे होता है, ठीक है। फाइनल बर्डन जो है डायरेक्ट टैक्स के केस में सेम ही पर्सन पे होता है, फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में final burden of every indirect tax is on the consumer.
नेक्स्ट है मेन पॉइंट रेवेन्यू। अभी गवर्नमेंट के लिए टैक्स जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये हमने समझा, ठीक है। अभी जितना टोटल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को हो रहा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 56% डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, और 44% इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। अभी हु पेज इट, कौन पे करता है डायरेक्ट टैक्स? पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बाय द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। जो लायबल है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में taxes are paid to the government by the one person, but he recovered the same from the another person. Thus, the person who actually bears the tax burden as a consumer pays it indirectly to the government through other person. ठीक है, ये हमने पॉइंट पहले कर लिया। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ लेवी। पॉइंट ऑफ लेवी मतलब अभी यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स आर दोज विच आर पेड आफ्टर द इनकम रीचेस हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाला पॉइंट है। अभी जैसे साल खत्म हुआ है 2022-23, ये हो गया प्रीवियस ईयर। अभी उस साल में मैंने जितनी इनकम कमाई है, ठीक है, तो उसका टैक्स मैं कब पे करूंगी? नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर है 2023-24, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के केस में पॉइंट ऑफ लेवी क्या आएगा? जब मेरी इनकम मेरे हाथ में आ गई है उसके बाद मुझे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया जाता है। जब तक फाइनल टैक्स पेयर तक गुड्स या सर्विसेज पहुंचती है उससे पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स पहुंच जाता है, ठीक है। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बिफोर द गुड्स और सर्विसेज रीचेस द टैक्स पेयर। अभी टैक्स इवेजन, बेसिकली टैक्स इवेजन होता एक क्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कहाँ पे ज्यादा होता है? कंपैरेटिवली डायरेक्ट टैक्स के केस में ज्यादा होता है, बिकॉज ये जो सेक्टर है ज्यादा अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में कंपैरेटिवली लेस है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स डू नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज पे तो नहीं लग रहा टैक्स, ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता गुड्स और सर्विसेज पे और प्राइसेस पे। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक तरह से टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज। अभी गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है तो उससे क्या होगा? उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स जो है इन्फ्लेशनरी इन नेचर है, जिसके लगने से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो है हाई होते हैं और उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज हायर, मींस डायरेक्ट टैक्स के केस में जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, मतलब टैक्स कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है, खर्चा होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स के केस में हाई है और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में लो है। अभी कैटेगरीज की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है हमारा इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, ये 2017 से पहले के थे, बट नाउ ऑल हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी। ये सारे टैक्सेस जो है एक तरह से जीएसटी के अंडर सबस्यूम हो गए हैं, ठीक है। तो अभी ये सारे टैक्सेस नहीं लगते, बिल्कुल एक ही टैक्स लग रहा है 2017 के बाद से, जीएसटी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इजी और डिफिकल्ट टू कलेक्ट। कंट्रोल इज रिलेटिवली डिफिकल्ट एंड देयरफॉर दीज आर डिफिकल्ट टू कलेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो है जहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे टैक्स इवेजन भी ज्यादा है और टैक्स कलेक्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, कंट्रोल रिलेटिवली इजी है और इजियर टू कलेक्ट है टैक्स, ठीक है।
तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।